वनराज के लगाए इल्जाम से अनुपमा हुई परेशान। अनुपमा ने अनुज से मांगी अपनी बेगुनाही की सबूत। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वनराज ने अनुज पे क्यों इल्जाम लगाया है और इस इल्जाम से क्यों परेशान हुई है अनुपमा क्या वाकई ही अनुज का साथ छोड़ देगी? और ऐसे में क्या कुछ सबूत मांगते हुए नजर आई है अनुपमा और क्या कुछ सबूत देंगे अनुज? चलिए आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं हैं। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें, ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे किस तरीके से जो यहाँ पर समर की डेथ है उसके बाद अनुज पर इल्जाम आता है और वनराज का गुस्सा अनुज पर फूटता है। वनराज किसी भी तरीके से समर की तेरही से लेकर शौक सभा तक अनुज को शामिल नहीं होने देते हैं किसी भी फंक्शन में। और ऐसे में जो अनुज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन अनुज जानते हैं कि वो सही है और अनुपमा अनुज के साथ रहती है। अनुज अनुपमा को पूरी तरीके से ख्याल रखते हुए नजर आते हैं, अनुपमा का ध्यान रखते हैं। अनुपमा जो सदमे में है वो सदमा दूर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर अनुपमा पूरी तरीके से सदमे में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्या करे। जब अनुज उनके पास होते हैं तो उन्हें लगता है कि अनुज ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अनुज उनसे दूर जाते हैं अनुपमा पर वनराज की बातें हावी होने लगती है। पे अब अनुपमा बैठी होगी अपनी फोटो को लेकर समर की अपने गोद में और सोच रही होगी। इसी बीच में अनुज आते हैं और अनुज अनुपमा को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। तभी अनुपमा ये सोचने लगती है कि आखिरकार वनराज ने ऐसा क्यों कहा था। अनुज तो इतने अच्छे हैं, अनुज ने शुरू से लेकर अभी तक उनका साथ दिया है, अनुज ने उनकी ज़िंदगी को इतना बेहतरीन बनाया है, उनके बच्चों को इतना लायक बनाया है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें अनुपमा सोचेगी, जहाँ पे अनुपमा को ये सारी बातें एक बार फिर से पूरी तरीके से इमेजिनेशन होगा कि किस तरीके से अनुज उनकी ज़िंदगी में आए और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई और किस तरीके से वो इतनी साहसी बनी, आगे बढ़ी। ये सारी बातें जहाँ सोच रही होगी अनुपमा, वहीं पे हम देखेंगे कि यहाँ पर अनुपमा वनराज की बातें एक और सोच रही होगी। जहाँ पे अनुपमा की एक और अनुज की अच्छाई है तो वहीं दूसरी और अनुज की बुराई है। अनुपमा सोच रही है कि वनराज ने किस तरीके से अनुज पर इल्ज़ाम लगाया और वनराज कहते हुए नजर आ रहे हैं अनुपमा की इमेजिनेशन में कि डिम्पी को विधवा करने की, इस छोटी सी बच्ची को विधवा करने की वजह है ये अनुज। इतनी सी उम्र में इस लड़की पर इतना दुख आया है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अनुज है। और साथ ही वो ये भी बोलते हैं वनराज कि ये हमारे लाडले बेटे समर के जाने की वजह भी अनुज है। जिसके बाद अनुपमा पूरी तरीके से परेशान हो जाती है और अनुपमा मांग बैठती है अनुज से गवाही। अनुज से बोलती है कि अगर आप वाकई ही निर्दोष हैं पूरी तरीके से तो सबूत दिखाइए, मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। अगर आपसे वो गलती से भी हुआ है तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे पहले हैं और एक माँ के लिए वही सर्वोपरि होता है। अभी मैं आपकी अनुपमा नहीं बल्कि मैं अभी एक माँ हूँ। ये सारी बातें कहेगी और अनुज के खाने को धिक्कार देगी और साथ ही अनुज से ये सारी गवाही, ये सारी सबूत मांगने को दिखाने की बात कही, जहाँ पे ये सब सुनकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए हैं अनुज अनुपमा के मुंह से कि सबूत मांग भी कौन रहा है। साथ ही अनुज कहेंगे कि तुम्हारा मेरा वो रिश्ता है जो तुम नहीं सोच सकती हो, तुम मुझसे ये बातें कहोगी, मुझ पर भरोसा नहीं करोगी कभी, ये मैंने सोचा नहीं था। और अनुज भी पूरी तरीके से टूट गए हैं, क्योंकि अभी तो अनुज के पास भी अनुपमा को दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अनुज को अब सबूत जुगाड़ना होगा। तो क्या है इस पे आपकी राय, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं।